वापस गॉडहेड भक्तों ने योग का उपदेश दिया। योग की पूर्णता, कृष्ण का शुद्ध प्रेम। वापस गॉडहेड अप्रैल 1975। योग एक ऐसा शब्द है जो दुनिया भर के लोगों के लिए तेजी से परिचित होता है। कई लोग पूछ रहे हैं, योग क्या है? योग व्यवसाय क्या हासिल करना चाहता है? और योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक भगवान धर्म प्रवचन ईश्वर को समझने के विज्ञान पर एक पता, दिल्ली, भारत में दिया गया। उनकी दिव्य ग्रेस है। जब महान ऋषि और आध्यात्मिक मास्टर नारदा मुनि अभी भी एक युवा लड़का था, तो उसने गॉडहेड के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अपने प्रेमपूर्ण भक्ति स्मरण द्वारा योग की पूर्णता हासिल की। यह कृष्ण चेतना आंदोलन सबसे ऊपर योग प्रणाली है। आपने शायद भगवत गीता के 6ठे अध्याय में पढ़ा है, जिसमें अर्जुन ने हठ योग प्रणाली को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कृष्ण के निम्नलिखित शब्द, योगिनम एपीआई सब सम्मैत गातेन तर्कमन सरद्धवन भजते यो मामासा मी युक्ततमो माता, और सभी योगियों में से वह जो हमेशा महान विश्वास के साथ मुझ में रहता है, मुझे पालौकिक प्रेमपूर्ण सेवा में पूजा करता है, योग में मेरे साथ सबसे अधिक एकजुट है और सभी में से सबसे अधिक है। बीजी 6.47। कृष्ण को योगेश्वरा के रूप में जाना जाता है, जो सभी योगियों के गुरु हैं, और यदि कोई कृष्ण को अपने दिल में ले जाता है, तो वह सबसे ऊपर योगी बन जाता है। विभिन्न प्रकार के योगी हैं, और अलग अलग योग सिद्धि या योगिक पूर्णताएं हैं। अनिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्त, प्रकम्या, इसिता, वासिता। एकदम सही योगा आश्चर्यजनक रूप से कार्य कर सकता है। वे सबसे बड़े और सबसे बड़े से छोटे हो सकते हैं। एक योगी ग्रह बना सकता है और एक पंख की तुलना में हल्का हो सकता है। वह एक मशीन की सहायता के बिना हवा में भी उड़ सकता है। इन सभी को सिद्धि कहा जाता है। वास्तव में इस ब्रह्मांड के भीतर एक ग्रह है जिसे सिद्धलोक कहा जाता है, और उस ग्रह के निवासी किसी भी तरह के अंतरिक्ष यान के बिना एक ग्रह से दूसरे तक उड़ सकते हैं। हम वैदिक साहित्य से यह जानकारी प्राप्त करते हैं। बहरहाल, कृष्ण अभी भी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो हमेशा विश्वास और प्रेम के साथ खुद के भीतर उसकी प्रशंसा कर रहा है, सभी का सर्वोच्च योगी है। सभी योग प्रणालियों का उद्देश्य गॉडहेड के सर्वोच्च व्यक्तित्व को प्राप्त करना है, जो हमेशा हृदय के भीतर रहते हैं। कृष्ण या उस संघ के साथ जुड़ने को समाधि कहा जाता है। भगवत गीता ने सत्यापित किया कि प्रभु वास्तव में सभी के दिल में बैठे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानम हृदय से रंजुन तित्ति भ्रमयन सर्वभूतानि यंत्रुधनि मायाया। सर्वोच्च भगवान हर किसी के दिल में स्थित है, हे अर्जुन, और सभी जीवित संस्थाओं के भटकने का निर्देशन कर रहा है, जो एक मशीन पर बैठे हैं, जो भौतिक ऊर्जा से बने हैं। जो कोई भी अपने दिल के भीतर गॉडहेड के सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रति सचेत है, उसे सबसे ऊंचा योगी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को सभी वैदिक साहित्य का बहुत कठिन अध्ययन करना है या कुछ योगिक प्रथाओं जैसे कि ध्यान, धरण, आसन और प्राण से गुजरना है। यह बहुत मुश्किल व्यवसाय है और हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। 5000 साल पहले, जब इस योग प्रणाली को लेने की सलाह दी गई थी, तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण, यह संभव नहीं है। अर्जुन एक बहुत ही महान शाही परिवार से आया था, और वह इतना ऊंचा हो गया था कि वह कृष्ण से व्यक्तिगत रूप से एक दोस्त के रूप में बात कर सकता था। अपनी सभी महान योग्यताओं के बावजूद अर्जुन ने योग प्रणाली को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, अर्थात हठ आओगा प्रणाली इस अभ्यास के लिए खुद को अनफिट करने का दावा करती है। इस उम्र में कोई भी हठ योग प्रणाली का व्यवस्थित रूप से अभ्यास नहीं कर सकता है, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। सबसे पहले एक को घर छोड़ना पड़ता है, एक बहुत ही एकांत स्थान का चयन करना है और अकेले वहां बैठना है। आप एक बड़े शहर में कुछ ट्रांसेंडेंटल योग सोसाइटी में भाग नहीं ले सकते। अमेरिका में कई पालौकिक योग समाज हैं, लेकिन लोगों को बस गुमराह किया जा रहा है। हालांकि यह भक्ति योग प्रणाली, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुशंसित है, सबसे आसान प्रक्रिया है और एक बच्चे द्वारा भी अभ्यास किया जा सकता है। जब आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं और परमानंद में नृत्य करते हैं, तो आप वास्तविक उन्नति महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक छोटे बच्चे भी इस प्रक्रिया में ले सकते हैं। जब मैं अकेले न्यूयॉर्क में टॉम्किंस स्क्वायर में जा रहा था, अकेले, ये लड़के और लड़कियां आती थीं और उनका जप करती थीं और नृत्य करती थीं। इतनी अच्छी प्रणाली। हमें महामंत्रों का जाप करके इस प्रणाली का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। यह प्रणाली कृष्णा और कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुणों, कृष्णा के प्रवेश और कृष्ण से संबंधित हर चीज या कृष्ण के साथ संबंधों में बहुत वैज्ञानिक है। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रासा मिलराहा पूर्णा सुधो नित्यामुकाट। यह वैदिक साहित्य का संस्करण है। चैतन्य शब्द का अर्थ है जीवित शक्ति। भगवान मर नहीं है, लेकिन वास्तव में एक जीवित शक्ति है। ईश्वराः परमाः कृष्ण सैक्सिड अनंद्राहा अनादिर अधीर गोविंद सर्वकरण करण करणम। भगवान के गुणों के पास कई व्यक्तित्व हैं, लेकिन कृष्ण सर्वोच्च हैं क्योंकि कोई भी उन्हें उत्कृष्टता नहीं दे सकता है। वह सर्वोच्च व्यक्ति है, और उसका शरीर शाश्वत है, ज्ञान और आनंद से भरा है। वह प्राइम विल लॉर्ड गोविंदा और सभी कारणों का कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1। इसलिए कृष्ण भी सेक्सियाइडी आनंद विग्रह है, जो कि ज्ञान और आनंद से भरा हुआ है और एक रूप है। हमें इस तरह से पूर्ण ज्ञान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वदंति टाट तत्व विदास तत्वम यज ज्ञानम एड्वायम भग।
1.211 पूर्ण सत्य अद्वितीय है, द्वंद्व से मुक्त। यहाँ इस सपने की दुनिया में, जिसे हम रिश्तेदार दुनिया कहते हैं, सब कुछ अलग हो गया है। यदि हम प्यासे हैं और पानी चाहते हैं, तो हम पानी 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 का जाप कर सकते हैं। लेकिन हम संतुष्ट नहीं होंगे। हमें पदार्थ के पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पदार्थ और नाम का पानी अलग होता है। वे निरपेक्ष मंच पर नहीं हैं। लेकिन जहां तक का संबंध है, कृष्ण और कृष्ण का नाम नॉन डिफरेंट है। वे समान हैं, या पूर्णम पूर्ण। जिस तरह कृष्ण पूरा होता है, उसका नाम और रूप भी पूरा हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ कृष्ण के रूप की पूजा कर रहे हैं। यह पूर्ण है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण इस रूप से अलग हैं। यदि वह अलग होता, तो पूर्ण सत्य शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए वैदिक शास्त्रों में किसी को मंदिर में प्रवेश करने से मना किया जाता है और प्रभु के पालौकिक रूप को देखते हुए सोचते हैं कि यह धातु, पत्थर या लोहे से बना है। नहीं, हमें निश्चित रूप से पता नहीं होना चाहिए कि वैदिक शास्त्रों के निषेधाज्ञा के अनुसार कृष्ण मौजूद हैं। इस तरह के एहसास के लिए आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वास्तव में कृष्ण और उनके रूप में कोई अंतर नहीं है। यह रूप उतरा है और इसे अर्क विग्रह कहा जाता है। विग्रह शब्द का अर्थ है और अर्क का अर्थ है पूजा। यदि हम कृष्णा की पूजा करने के लिए ईमानदार हैं, तो उनकी सर्वव्यापीता से इस रूप में खुद को प्रस्तुत करता है जिसे हम देख सकते हैं। वर्तमान समय में हम भगवान को अपनी सकल इंद्रियों के साथ नहीं देख सकते। हमारे वर्तमान कान कृष्ण के पालौकिक नाम के बारे में भी नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कृष्णा इतना दयालु है कि वह अर्क विग्रह के रूप में उतरता है। यह कृष्ण की विशेष दया है। हमें नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण निराकार हैं, वह वास्तव में अपने पालौकिक रूप में शाश्वत रूप से मौजूद है। सिंथमणि प्रकार साधमासु कल्पवर्क्स लक्षाव्रतसु सुरभिरभिप्लयतम लक्ष्मी सहस्रा सता सता सताम सेवामनम गोविंदम अधिपुरुषम तम भजामि। मैं गोविंदा की पूजा करता हूँ, प्राइमवे लॉर्ड, पहला पूर्वज, जो गायों को झुका रहा है, सभी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, आध्यात्मिक रत्नों के साथ निर्मित अबोध में और लाखों इच्छा पूर्ण पेड़ों से घिरा हुआ है। वह हमेशा हजारों हजारों लक्ष्मी या भाग्य के देवी देवता द्वारा महान श्रद्धा और स्नेह के साथ परोसा जाता है। BS 5.29 कभी कभी मायावाड़ा स्कूल ऑफ फिलॉसफी के सदस्य कहते हैं कि कृष्ण काल्पनिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण सर्वोच्च पूर्ण सत्य हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मताः परत्रम नानत किंकद अस्ति धनंजय मय सर्वाम इदाम इदाम प्रोटाम सूत्रे मन गाना इवा। हे धन का विजेता अर्जुन, कोई भी सत्य मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। सब कुछ मुझ पर टिकी हुई है, क्योंकि मोती एक धागे पर फंसे हुए हैं। BG 7.7 कैसे, फिर क्या कृष्ण निराकार हो सकते हैं? उनके पास अपना पालौकिक रूप है। यह ब्रह्म संहिता में भी वर्णित है। वैनम कवनंतम अरविंदा दलायत कसम बरहवतमसम असितंबुदा सुंदरांगम कंदर पाकोत कामिन्या वायसिसा शोभम गोविंदम अदि पुरुषम तम भीम भजामि। मैं गोविंदा की पूजा करता हूँ, प्राइमवे लॉर्ड, जो अपनी बांसुरी पर खेलने में माहिर हैं, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह खिल रही हैं और जिनके सिर को मोर पंखों के साथ जोड़ा जाता है, जिनका आंकड़ा नीले बादलों के रंग के साथ सौंदर्य का रूप है और किसके अद्वितीय लवलीनेस लाखों कामदेव। BS 5.30 ये ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए बयान हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्णा कुछ कलाकारों की कल्पना द्वारा तैयार की गई पेंटिंग है। हम किसी कलाकार की कल्पना का अनुसरण या पूजा नहीं कर रहे हैं। हम शास्त्र या वैदिक शास्त्रों का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए तथ्यों को इन शास्त्रों से सीखा जाना है। वास्तव में हमें दुनिया को शास्त्रों के माध्यम से देखना चाहिए, जैसे हम सूर्य के प्रकाश से दुनिया को देखते हैं। इन कुंद आंखों से दुनिया को देखना संभव नहीं है। हम केवल कुछ शर्तों के तहत देख सकते हैं, और यह सभी इंद्रियों का सच है। वे केवल कुछ शर्तों के तहत काम करते हैं। इन इंद्रियों द्वारा कृष्ण को देखना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम शास्त्रों का पालन करते हैं, तो उसे देखना संभव होगा। कैसे? हमें भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहिए और कृष्ण को आत्मसमर्पण करना चाहिए। कृष्ण के शब्दों में, असाम सत्ता युकटम भजतम प्रति पुराण दादमी बुद्धि योगम तम यन मम उपयंती ते, उन लोगों के लिए जो लगातार समर्पित हैं और मुझे प्यार से पूजा करते हैं, मैं समझ देता हूं कि वे मेरे पास आ सकते हैं। BG 10.10 यदि आप कृष्ण के उस प्रेम को विकसित नहीं करते हैं, तो आप कृष्ण को नहीं देख सकते। लेकिन जब आप कृष्ण के प्यार में पूरी तरह से विकसित होते हैं, तो आप हर पल कृष्ण को देखेंगे। प्रेमंजाना कचिति विलोक्याना संता सदावा हृदयसु विलोकायंती याम सिम सुंदरम एकिंच्या गौना स्वारूपम गोविंदम अदि पुरुषम तम भीम भजामि। मैं गोविंदा की पूजा करता हूँ, जो कि प्राइमवे लॉर्ड, जो कि श्यामा सुंदरा कृष्णा खुद हैं, अकल्पनीय असंख्य विशेषताओं के साथ, जिन्हें शुद्ध भक्त अपने दिल के दिलों में प्यार की लार के साथ भक्ति की आंख के साथ देखते हैं। BS 5.38 यह कृष्ण चेतना आंदोलन बहुत वैज्ञानिक है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह एक भावुक आंदोलन है। भगवान चैतन्य की कृपा से भगवान कृष्ण इस युग में दुनिया की गिरी हुई आत्माओं के लिए विशेष दया दिखाएंगे।
भगवान चैतन्य की दया ने कृष्ण चेतना को बहुत आसानी से उपलब्ध कराया है। इसलिए रूपा गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा की, जो सबसे अधिक अवतार के रूप में नमो महावडान्य कृष्ण प्रमा प्रदाते। वडान्य शब्द का अर्थ है कि जो दान देता है, और महा शब्द का अर्थ है महान। चैतन्य महाप्रभु को महावडान्य के रूप में संबोधित किया जाता है क्योंकि वह कृष्ण प्रेमा, कृष्ण का प्यार को सभी को उदारता से वितरित करता है। वह चैतन्य महाप्रभु की विशेष दया है। बस सही समय पर चैतन्य महाप्रभु गिरी हुई आत्माओं का दावा करने के लिए आया था। मेरे सभी शिष्य जगाई और मदहाई के मंच पर थे, लेकिन बस इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके वे बदल गए हैं। अब वे कृष्ण के शुद्ध प्रेम में जप और नृत्य कर रहे हैं। तो 5000 साल पहले और 500 साल पहले जो संभव था, वह आज भी संभव है अगर हम हरे कृष्ण के इस जप को ले जाते हैं। हमें मन के दर्पण से अशुद्धियों को साफ करने के लिए भी ध्यान रखना चाहिए, या भगवान चैतन्य केटो दार्पाना मार्जानम के शब्दों में, दुनिया की सभी समस्याएं भौतिक प्रकृति के तरीकों से संदूषण के परिणामस्वरूप हृदय की एक अशुद्ध स्थिति के कारण होती हैं। अन्यथा हर आदमी, हर जीवित इकाई कृष्ण की तरह ही अच्छा है, क्योंकि हर कोई कृष्ण का हिस्सा और पार्सल है। भगवत गीता कृष्णा में सभी जीवित संस्थाओं को उनके भागों और पार्सल के रूप में दावा करते हैं। ममिवंसो जीवलोक जीवा भूटा सनातना मना सस्तिंद्रियानी प्रकृति सतानी कारसाती। इस वातानुकूलित दुनिया में जीवित संस्थाएं मेरे शाश्वत खंडित भाग हैं। वातानुकूलित जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के साथ बहुत कठिन संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन शामिल है। बीजी 15.7। इस प्रकार यदि कृष्णा सेक्सियाईडी अनंत विग्रह हैं, तो हम सेक्सियाईडी अनंत विग्रह भी हैं। हालांकि अब हम इन भौतिक निकायों और दिमागों से ढके हुए हैं, और हमें उन्हें शुद्ध करना होगा। यह असंभव नहीं है, यह कृष्ण के नामों के जप से संभव है। सर्वोच्च व्यक्ति कृष्ण और कृष्ण का नाम नॉन डिफरेंट हैं। भगवान चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है। नाम नाम अक्री बाहुधा निजा सर्वा सत्यस तत्र रपिता नियमिता स्मारने ना कालद्री तवा कृष्णवान ममापि दुर्दिवाम इदसम हाजनी नानरागा। हे मेरे प्रभु, आपका पवित्र नाम अकेले जीवित प्राणियों के लिए सभी बेनेडिकेशन को प्रस्तुत कर सकता है, और इस प्रकार आपके पास कृष्ण और गोविंदा जैसे सैकड़ों और लाखों नाम हैं। इन ट्रांसेंडेंटल नामों में आपने अपने सभी ट्रांसेंडेंटल ऊर्जाओं का निवेश किया है। इन नामों का जाप करने के लिए कठिन और तेज नियम भी नहीं है। हे मेरे प्रभु, दया से बाहर आप हमें अपने पवित्र नामों से आसानी से आपसे संपर्क करने में सक्षम बनाते हैं, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यपूर्ण हूं कि मेरे पास उनके लिए कोई आकर्षण नहीं है। सिकस्टक 2। हम मनमाने ढंग से यह नहीं कहते हैं कि सभी को कृष्ण का जप करना चाहिए, लेकिन हम कृष्ण का जप करते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण का जाप किया था। हालांकि अगर किसी के पास ईश्वर के लिए कोई अन्य नाम है, तो कोई भी उन्हें जप भी दे सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने सत्यापित किया कि परमेश्वर के कई नाम हैं, नम नाम अक्री बाहुधा। हालांकि किसी को भी भगवान का नाम नहीं बनाना चाहिए। नाम वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। उदाहरण के लिए, कृष्ण का नाम समय से जप किया गया है। कृष्ण का नाम भगवत गीता और श्रीमद् भगवत में पाया जाता है। श्रीमद् भगवत को 5000 साल पहले लिखा गया था, इसलिए कृष्ण का नाम कुछ नया आविष्कार नहीं है। अथर्ववेद कृष्णा का नाम भी है। हम कृष्ण का जप करके एक नाम का आविष्कार नहीं कर रहे हैं। यह भगवान का वास्तविक नाम है। यह सभी शास्त्रों द्वारा इंगित किया गया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं भाग 1.328। नहीं, हमें यह सोचना चाहिए कि कृष्ण एक हिंदू कृष्ण या भारतीय कृष्ण है। कृष्णा न तो भारतीय हैं और न ही हिंदू। वह किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है। वह सभी जीवित संस्थाओं के पिता हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। सर्वा योनिसु कांटेय मूर्ताय संभवंती या तस्म ब्रह्म महाद्योनिरहम बीजा प्रदापीटा। यह समझा जाना चाहिए कि जीवन की सभी प्रजातियां, हे कुंती के पुत्र, इस भौतिक प्रकृति में जन्म से संभव हैं, और यह कि मैं बीज देने वाला पिता हूं, बीजी। 14.4 जीवन की 8400 प्रजातियां हैं, जिनमें एक्वेटिक्स पेड़ पौधे, कीड़े पक्षी, मधुमक्खियां और असभ्य पुरुष शामिल हैं। कृष्ण ने इन सभी को अपने बेटों के रूप में दावा किया, इसलिए कृष्ण किसी विशेष देश या धर्म के लिए नहीं है। कोई विशेष धर्म क्यों होना चाहिए? धर्म एक है, 2 धर्म नहीं हो सकते। यदि 2 हैं, तो उनमें से एक को गलत होना चाहिए। केवल एक ही धर्म है, और वह धर्म ईश्वर के प्रति समर्पण है। कोई और नहीं हो सकता। जहां ईश्वर के प्रति कोई आत्मसमर्पण नहीं है, और जहां ईश्वर के लिए प्रेम विकसित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, वहां कोई धर्म नहीं है। बहुत से लोग कुछ धर्म या धार्मिक प्रणाली को निष्पादित करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वे प्रगति कर रहे हैं या नहीं। लेकिन यह कृष्ण चेतना सीधे माना जा सकता है, क्योंकि यह वास्तविक धर्म है। यदि हम भूखे हैं और कुछ खाते हैं, तो हमें यह बताने के लिए दूसरों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि क्या हम संतुष्ट हैं। हम केवल खाने से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। जिन भक्तों ने इस वास्तविक धर्म को ले लिया है, कृष्ण चेतना, प्रगति महसूस कर रहे हैं, अन्यथा वे मेरे साथ क्यों आ रहे हैं?
अपने देशों की तुलना में भारत का यह देश क्या है? यह गरीबी से त्रस्त है। ये अमेरिकी और यूरोपीय सभी अमीर पुरुष बेटे हैं, और मैंने उन्हें रिश्वत नहीं दी है। उन्होंने मेरा यहाँ भारत का अनुसरण किया है क्योंकि वे कृष्ण चेतना में प्रगति महसूस कर रहे हैं। वे धर्म के वास्तविक अर्थ को समझ रहे हैं और भागवत गीता में कृष्ण के आदेशों को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें कृष्ण कहते हैं, मान मन भवा मैद भाग तो मैद यजी मामास्कुरु मम इवाइससी युकतवा विवमत्मानम मत परायण। अपने दिमाग को हमेशा मेरे बारे में सोचने में संलग्न करें, आज्ञाकारिता प्रदान करें और मेरी पूजा करें। मुझ में पूरी तरह से अवशोषित होने के नाते निश्चित रूप से आप मेरे पास आएंगे। बीजी 9.34 दुर्भाग्य से कई लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं लेकिन तथाकथित टिप्पणीकारों द्वारा गुमराह किया जाता है। कई तथाकथित विद्वान जो भगवत गीता पर टिप्पणी करते हैं, वास्तव में कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। कृष्णा ने भागवत गीता के बहुत पाठ में ऐसे ईर्ष्यालु लोगों का उल्लेख किया है। तनेहम द्विसतः क्रैरान समाश्रेजु नर्धामन कसिपामी अजस्म सुबान असुरसों ईवा योनिसु, जो लोग ईर्ष्यालु और शरारती हैं, जो पुरुषों में सबसे कम हैं, मेरे द्वारा जीवन की विभिन्न दानव प्रजातियों में भौतिक अस्तित्व के महासागर में डाले जाते हैं। बीजी 16.19 जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता है, वह नरधामा है, जो पुरुषों में सबसे कम है। क्यों? क्योंकि जीवन का मानवीय रूप कृष्ण चेतना को विकसित करने के लिए है। जानवर कृष्ण चेतना को विकसित नहीं कर सकते हैं, और इसी तरह अगर कोई इंसान कृष्ण चेतना का विकास नहीं करता है, तो वह जीवित संस्थाओं के पैमाने पर कम है। जैसा कि वेदांत सूत्र ने कहा, यह जीवन भगवान के बारे में ब्राह्मण के बारे में पूछताछ करने के लिए है। यह कृष्ण चेतना आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर जीवित इकाई को अपने जीवन को सफल बनाने का मौका दे रहे हैं। जैसा कि कृष्णा कहते हैं, ममोपत्रिपम, मुझे प्राप्त करने के बाद, महान आत्माएं, जो भक्ति में योगी हैं, कभी भी इस अस्थायी दुनिया में नहीं लौटती हैं, जो दुखों से भरी हुई है, क्योंकि उन्होंने उच्चतम पूर्णता प्राप्त की है। बीजी 8.15 यह जीवन की उच्चतम पूर्णता है कृष्ण को समझने और दृष्टिकोण करने के लिए। हमारा विनम्र अनुरोध यह है कि हर कोई इस कृष्ण चेतना को ले जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति किस स्थिति में हो सकता है। कृष्ण कहते हैं, मैम हाय पार्थ व्यापस्रीति तू पीसीओ पापा योना स्त्रियो वैसे आस्ताता सुद्रस्ते पियांति परम गतिम। हे प्रथा का बेटा, जो लोग मुझ में आश्रय लेते हैं, हालांकि वे कम जन्म के हो सकते हैं, सर्वोच्च गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। बीजी 9.32 इसलिए जन्म या स्थिति की परवाह किए बिना कृष्णा से संपर्क कर सकते हैं। यह सभी शास्त्रों और सभी वेदों का फैसला है। अगर हम सिर्फ कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जीवन सफल होगा। कृष्ण को दो प्रक्रियाओं द्वारा समझा जा सकता है, और एक यह प्रक्रिया भक्ति योग की है। एक भी दार्शनिक अटकलों या ज्ञान की प्रक्रिया से कृष्ण को समझने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर कोई भक्ति योग कृष्णा चेतना में ले जाता है, तो उसका ज्ञान वास्तव में परिपूर्ण होगा। बहुन जन्मानि अदा ज्ञानवान मम प्रपदत वासुदेव सर्वाम इति सा महात्मा सुदुर्भा। कई जन्मों और मृत्यु के बाद वह जो वास्तव में ज्ञान में है, वह मेरे साथ आत्मसमर्पण करता है, मुझे यह जानकर कि सभी कारणों का कारण है और यह सब है। ऐसी महान आत्मा बहुत दुर्लभ है। बीजी 7.19 इस कविता में महात्मा शब्द, महान आत्मा, कृष्ण के एक अनियंत्रित भक्त को संदर्भित करता है। कृष्ण में विश्वास रखने वाले को एक पवित्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना है, भले ही उसका व्यवहार क्रम में न हो। एपीआई सीईटी सुदुरकारो भजते मम अनन्या भाग साधुर ईवासा मंटाव्या सम्याग व्यासितो हाय सा। यहाँ तक अगर कोई सबसे घृणित कार्यों को पूरा करता है, अगर वह भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, तो उन्हें संत माना जाता है क्योंकि वह ठीक से स्थित है। बीजी 9.30 हमें भगवान का प्रेम विकसित करना चाहिए। यह वास्तविक परीक्षण है। वर्तमान समय में हम कृष्ण को नहीं देख सकते, हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना होगा। सावाईपुमसाम पारो DHARMOYATOBHAKTIRADHOKSAJE वह धर्म जिसके द्वारा हम सर्वोच्च प्रभु के लिए प्रेम विकसित करते हैं, जो भावना की धारणा से परे है, वह सर्वोच्च धर्म है। पूजा की प्रक्रिया बहुत सरल है, और कृष्ण इसे भगवत गीता में देते हैं। पत्राम पुष्पम फालम त्वयाम ये मी भक्त्य प्रयाच्छाटी टैड अहम भक्ति उपहर्टम अस्नामी प्रायतात्माना। अगर कोई मुझे प्यार और भक्ति के साथ एक पत्ती, एक फूल, फल या पानी प्रदान करता है, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। बीजी 9.26 बेशक कृष्ण की खाने की प्रक्रिया हमारे से अलग है। अगर हम कृष्ण को मंदिर में भोजन की एक प्लेट प्रदान करते हैं, तो वह खाने के बाद हम देखेंगे कि भोजन अभी भी है। यह कृष्ण के खाने की प्रकृति है। हम नहीं जानते कि यह कैसे है कि कृष्णा खाता है, लेकिन क्योंकि वह कहता है कि वह खाता है, हमें यह समझना होगा कि वह करता है। इसलिए हमारा अनुरोध यह है कि हर कोई इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है। एक का दिल धीरे धीरे साफ हो जाएगा और एक कृष्ण से संपर्क करेगा।
मैंने अमेरिका और यूरोप के इन लड़कों और लड़कियों को अपने शिष्य बनने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना शुरू किया तो उन्होंने स्वचालित रूप से किया। मैंने यह भी अनुरोध किया कि वे मांस, मछली या अंडे नहीं लेते हैं, कि उनका महिलाओं के साथ अवैध संबंध नहीं है, कि वे चाय, कॉफी या धूम्रपान सहित किसी भी नशा को न लें, और वे जुआ न हों। यदि आप इन शर्तों पर विश्वास करते हैं, और यदि आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, तो मैं आपको स्वीकार करूंगा। शिष्यों की हमारी स्वीकृति एक झांसा नहीं है। अगर मैं उन्हें बताता कि जो कुछ भी वे पसंद करते हैं और मेरे शिष्य बन जाते हैं, तो लाखों लोग आ जाते, लेकिन इन प्रतिबंधों के कारण उनमें से केवल कुछ ही आ गए हैं। लेकिन संख्या मायने नहीं रखती। मैं शिष्यों के बाद नहीं हूं, मैं केवल यह देखना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने कृष्ण को समझा है। यह मेरा मिशन है, और यह बहुत मुश्किल नहीं है। कृपया फिर कृष्ण को समझने की कोशिश करें। यह मेरा अनुरोध है। यह प्रक्रिया इतनी सरल है कि यदि आप इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो आपका दिल साफ हो जाएगा। तब आप कृष्ण को समझेंगे। और अगर आप कृष्ण को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो कृष्ण आपको बुद्धिमत्ता देंगे। अवसर है। जीवन के इस मानवीय रूप का दुरुपयोग न करें और कृष्ण को भूल जाएं। समझने की कोशिश करें, अपनी कृष्ण चेतना विकसित करें और खुश रहें। पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, ईथर, मन, बुद्धिमत्ता और झूठे अहंकार, ये कृष्ण की 8 हीन ऊर्जा हैं जो भौतिक दुनिया को बनाते हैं। लेकिन इन भौतिक ऊर्जाओं से परे कृष्ण की बेहतर ऊर्जा है, जिसमें जीवित प्राणी शामिल हैं जो भौतिक प्रकृति से जूझ रहे हैं और जो ब्रह्मांड को बनाए रख रहे हैं। केवल बाहरी भौतिक निकाय की तुलना में एक व्यक्ति के लिए अधिक है। और फिर भी मन और बुद्धि से भी अधिक है। शरीर और मन के भीतर वह अमूर्त है, कुछ वह आध्यात्मिक शक्ति जो इस भौतिक ब्रह्मांड को जीवन देती है। लेकिन हमारे भीतर वह आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है? कहां से आता है? ये कहां जा रहा है? यदि आपने कभी ये प्रश्न पूछे हैं, तो आप इस पुस्तक को विशिष्ट रूप से मूल्यवान पाएंगे।